हेलो एवरीवन। हम राजस्थान में जो 1857 की जो क्रांति हुई उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है कि राजस्थान के राजाओं में से वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ में 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राज्य के बाहर गया था। ठीक है, तो बीकानेर का राजा था। ठीक है, और उनका नाम था सरदार सिंह। बीकानेर का राजा सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता करने के लिए पंजाब के क्षेत्र तक और हरियाणा के क्षेत्र हिसार तक वो चला गया था। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा था जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपने राज्य से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता करने गए थे 1857 की क्रांति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है वो सर्वप्रथम राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी और 28 मई 1857 को शुरुआत हुई थी और यहाँ पर 15वीं इन्फेंट्री सैनिकों की एक टुकड़ी थी, उसने विद्रोह करना शुरू किया था। ठीक है, 1857 क्रांति का जो तात्कालिक कारण था कि एनफील्ड जो राइफल जो मतलब सैनिक थे उनको यूज करने के लिए दी गई और उसमें कारतूस लगाने से पहले उस कारतूस पर खोल होता था और उस खोल को उस कवर को मुंह से हटाना पड़ता था। वो कवर जो है वो चर्बी से बना होता था, इसलिए हिंदू और मुसलमानों ने उन कारतूसों का विद्रोह किया और उसी विद्रोह के कारण ये 1857 क्रांति एकदम से फैली थी। ठीक है, 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो मेरठ से शुरुआत होती है। सिपाही विद्रोह की प्रथम जो सशस्त्र विद्रोह है वो 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, मेरठ में एक छावनी है। ठीक है, वहाँ की 20 NIS और 3 LC ये वहाँ की टुकड़ियाँ हैं, वो ही चर्बी लगे कारतूस का यूज़ करने से मना करती हैं। ठीक है, और ये सैनिक विद्रोह हो जाता है। ये जो सैनिक विद्रोह मेरठ में हुआ, इस सैनिक विद्रोह का जो नेता है उसका नाम होता है बख्त खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो कैप्टन मैक मैशन की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, देखो क्या हुआ था कि एरिनपुरा राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय में 6 छावनियां थी। ठीक है, उसमें से एक छावनी थी एरिनपुरा। अब एरिनपुरा के सैनिक भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं और वो दिल्ली की तरफ में कूच करने लग जाते हैं, मतलब दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में आता है आउवा। आउवा में एरिनपुरा के सैनिक और आउवा के जो ठाकुर है कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, वो मिलकर अपनी सेना बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो मतलब जो ठाकुर कुशाल सिंह जो आउवा का जो मतलब ठाकुर था वो आता है जोधपुर की तरफ से, जोधपुर के अंडर आता है, जोधपुर का वो ठाकुर होता है, वहां का सामंत होता है। तो जोधपुर की सेना को भेजा जाता है इस विद्रोह को दबाने के लिए, आवा के विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, जोधपुर का राजा है तख्त सिंह। ठीक है, यहाँ डिस्कस करते हैं। जोधपुर का राजा तख्त सिंह है उस समय 1857 की क्रांति के समय। वो अपने ओनाड सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, ओनाड सिंह और अपने एक फौजदार होता है राजमल लोढ़ा के नेतृत्व में अपनी सेना भेजता है। ठीक है, आवा का विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, ये जो विद्रोह दबाने के लिए जब यहाँ के सैनिक आते हैं, इसके साथ में अंग्रेजों का एक सेनापति भी होता है जिसका नाम है हीथकोट। ठीक है, अब पहला युद्ध होता है आवा के जो सैनिक हैं और जोधपुर की जो सेना है उसके बीच में, बिथोड़ा का युद्ध। अब इस युद्ध में हार हो जाती है जोधपुर की सेना की। ठीक है, अब जैसे ही पता चलता है एजीजी को, उस टाइम पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब लॉरेंस, ठीक है, ये बिथोड़ा का युद्ध हो जाता है 8 सितंबर 1857 को। अब उसके बाद में क्या होता है, इसमें हार हो जाती है अंग्रेजों की सेना की। अब उसके बाद में क्या होता है कि लॉरेंस और जो मारवाड़ जो क्षेत्र था वहां का पॉलिटिकल एजेंट था मैशन, ठीक है, वो दोनों अपनी सेना लेकर यहां से आते हैं और चेलावास का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, चेलावास का युद्ध होता है। इसके सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बाद में, बिथोड़ा के 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होता है, जिसको गोरा काला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है कि फिर से अंग्रेजों की हार होती है और मैसन को मार दिया जाता है, उसका सर धड़ से अलग करके कर दिया जाता है और किले पर उसके सिर को टांग दिया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब 1857 में जो आउवा में विद्रोह हुआ उसमें ये जो मैसन है, जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट होता है, उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि इस युद्ध में जो अंग्रेजों की सेना है उसकी हार होती है। लेकिन बाद में जैसे ही कैनिंग को पता चलता है, कैनिंग कौन है, उस टाइम हमारा गवर्नर जनरल है, उसको पता चलता है कि सेना की हार हो रही है, तो वो होम्स के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजते हैं। लेकिन यहाँ के जो आवा के जो सैनिक हैं उनको लग जाता है कि उनकी जीत नहीं होगी, तो वहां से वो इधर उधर बिखर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रह पाए थे वो, क्योंकि जो हर क्षेत्र के जो राजा थे, देखो सेनाओं ने भाग लिया था, स्थानीय लोगों ने भाग लिया था, लेकिन जो राजपूत शासक थे ना, उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। जैसे हमने डिस्कस किया कि बीकानेर का राजा सरदार सिंह, ठीक है, जयपुर का राजा राम सिंह, अभी हमने आवा का विद्रोह देखा, उसमें जोधपुर का राजा तख्त सिंह ने अपनी सेना भेजी आवा के विद्रोह को दबाने के लिए। तो स्थानीय जो शासक थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसी कारण 1857 की क्रांति को अंग्रेज आसानी से दबा सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो आवा का ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा मारहाउ की सहायता की थी। देखो क्या हुआ था कि कोटा में जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा के राजा राम सिंह को तो क्या कर लिया, नजरबंद कर दिया और वहां पर अपना राज्य करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने 30 मार्च
30 मार्च 1858 को कोटा पर करौली के महाराव मदनपाल की सहायता से कोटा पर आक्रमण किया और कोटा को फिर से अपने अंडर कर लिया और जयदयाल और मेहराब को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो करौली का राजा था मदनपाल, उन्होंने सहायता की थी अंग्रेजों की कोटा को बचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। ठीक है, तो कोठारिया का ठाकुर था, सामंत था, उन्होंने अपने यहाँ शरण दी थी किसको? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी। ठीक है, तो सलुम्बर का ठाकुर था केसरी सिंह, उन्होंने सहायता की थी किसकी? तात्या टोपे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन थी। देखो नसीराबाद में जो 1857 क्रांति है वो सबसे पहले राजस्थान में शुरुआत ही नसीराबाद से हुई थी और 28 मई 1857 को यह क्रांति शुरुआत हुई थी और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने यह काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। ठीक है, वहां पर जयदयाल और मेहराब खान ने वहां पर जन आंदोलन फैलाया और कोटा के राजा को नजरबंद करके कोटा पर आक्रमण किया और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था और उसके 2 पुत्रों को मार दिया और इनके सर को पूरे नगर में घुमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था। ठीक है, तो कोटा में 2 नेता थे, जयदयाल और मेहराब खां। ठीक है, इन्होंने कोटा में आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। इसको एजीजी के नाम से भी जाना जाता है, तो पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जनता की किसी जगत की किसी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो उपयुक्त जो कथन है वो वंश भास्कर के बारे में कहा गया है और वंश भास्कर किसने लिखा था? सूर्यमल्ल मिश्रण ने। ठीक है, सूर्यमल्ल मिश्रण ने। और इसके अलावा सूर्यमल्ल मिश्रण का एक ग्रंथ और है जिसको बोलते हैं वीर सतसही। ठीक है, वीर सतसही में वो 700 दोहे लिखने वाले थे लेकिन वो इसको पूरा नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। वंश भास्कर जो है वो 10,000 पेजों पर लिपिबद्ध है, इसीलिए इसके बारे में कहा गया है कि बहुत बड़ा मुद्रित ग्रंथ है। ठीक है, देखो जो सूर्यमल मिश्रण थे वो बूंदी के राजा थे बूंदी नरेश राम सिंह के राजकवि थे। ठीक है, ये जो सूर्यमल मिश्रण थे ना वो सिर्फ कवि ही नहीं थे, उसके अलावा एक अच्छे सैनिक भी थे। मतलब वो किसी भी युद्ध में सिर्फ मूक दर्शक बनकर उस युद्ध को देखने नहीं जाते थे बल्कि उस युद्ध में तलवार उठाकर लड़ते भी थे। ठीक है, तो ये हमने जो 1857 की क्रांति हुई उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।